मिडिल ईस्ट का आसमान एक बार फिर बारूदी धुएं से भर गया है। एक तरफ अमेरिका ईरान के ठिकानों पर ताबड़तोड़ बम बरसा रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिका के दोस्तों पर मिसाइलों की बारिश कर दी है। जॉर्डन पर ईरानी मिसाइलें गिरी हैं और इस खौफनाक आग की आंच से इजराइल घबरा गया है। 60 दिन की शांति का जो समझौता हुआ था वो अब पूरी तरह से खाक में मिल चुका है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। ईरान अब सीधे तौर पर उन अरब मुल्कों को निशाना बना रहा है जो अमेरिका के सहयोगी हैं। जॉर्डन, कुवैत और बहरीन ने एक बार फिर अपने एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिए हैं। जॉर्डन की सेना ने दावा किया है कि उसने कई ईरानी मिसाइलों को मार गिराया है और फिलहाल वहां कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। जॉर्डन में अमेरिका के बड़े सैन्य बेस मौजूद हैं, लेकिन इस हमले से सबसे ज्यादा खौफ में इजराइल है। इजराइल की सेना ने चेतावनी दी है कि जॉर्डन के तटीय शहर अकाबा की तरफ दागी गई ईरानी मिसाइलों का मलबा और आग उनकी सीमा में गिर सकती है। अकाबा से सटा हुआ इजराइल का इलात शहर है, जहां सुरक्षा अधिकारियों ने मलबे को रोकने के लिए अपने इलाके से 2 इंटरसेप्टर मिसाइलें भी दागी हैं। ये जंग 28 फरवरी को शुरू हुई थी और अब ये अपने सबसे खौफनाक दौर में पहुंच गई है। 60 दिन के अंतरिम समझौते का आधा वक्त बीत चुका है, लेकिन हालात बदतर हैं। अमेरिका ने जॉर्डन में अपने सैनिकों की मौत का बदला लेने के लिए ईरान के पैरामिलिट्री रेवोल्यूशनरी गार्ड को निशाना बनाया। अमेरिकी लड़ाकू विमानों और समंदर से दागी गई टॉम हॉक क्रूज मिसाइलों ने ईरान के पहाड़ों में छिपे मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज साइट्स को तबाह कर दिया। अमेरिका ने तटीय निगरानी केंद्रों के साथ साथ ईरान के पुल, बिजली ग्रिड और पानी साफ करने वाले डीसैलिनेशन प्लांट को भी बर्बाद कर दिया है। ईरान के स्टेट टीवी के मुताबिक अमेरिका ने दक्षिण पश्चिम इलाके में बन रहे डारखोविन न्यूक्लियर पावर प्लांट की साइट पर भी स्ट्राइक की है। अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों पर फिर से नौसैनिक नाकेबंदी कर दी है ताकि ईरान कच्चे तेल की सप्लाई न कर सके। अमेरिकी सेना ने 5 जहाजों का रास्ता बदला है और एक को निष्क्रिय कर दिया है। होर्मुज जलडमरू मध्य से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है, लेकिन अब वहां ट्रैफिक ठप है। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल ने ईरान पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले के लिए युद्ध अपराध का आरोप लगा दिया है। कुवैत का कहना है कि 2 दिन में दूसरी बार उनके पावर और डीसैलिनेशन प्लांट पर हमला हुआ है, जिससे वहां आग लग गई। कुवैत में 90% पीने का पानी इन्हीं प्लांट से आता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही ईरान के पावर स्टेशंस और पुलों को उड़ाने की धमकी दी थी और अब अमेरिकी सेना उसी प्लान पर काम कर रही है। इस पूरी जंग में अब तक 16 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं और 430 से ज्यादा घायल हुए हैं। वहीं ईरानी अधिकारियों के मुताबिक हालिया अमेरिकी हमलों में उनके कम से कम 50 लोग मारे गए हैं और 517 लोग घायल हुए हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर उसने हमले बंद नहीं किए तो उसे कभी ना भूलने वाला सबक सिखाया जाएगा। एक ईरानी वार्ताकार ने अमेरिका पर समझौते का उल्लंघन का आरोप लगाते हुए अपनी प्रतिबद्धताओं को सस्पेंड कर दिया है। अब सवाल यह है कि क्या जॉर्डन से उठी ये चिंगारी इजराइल को इस जंग में फिर से खींच लेगी? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।